हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शशांक। सो जो हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस पेपर एनालिसिस की, उसी को कंटिन्यू करते हुए, और आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो इकोनॉमिक्स का है। मैं आज वो क्वेश्चंस और वो जो कोर एरियाज हैं उनको डिस्कस करूंगा जिससे रिलेटेड यूपीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ऐसे देखो तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत ही वास्ट है और वाइड है, लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कुछ बहुत ही स्पेसिफिक एरियाज हैं, उन्हीं से क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं। और आपको लास्ट मंथ के रिवीजन में इन चीज़ों को तो देख कर जाना ही जाना है। आप अपना एक फ्लैश नोट तैयार करिए जहाँ पे यू हैव टू मेंशन ऑल दिस थिंग्स। जनरली इकोनॉमिक्स में क्या होता है, प्रीलिम्स में यूपीपीएससी की अगर मैं बात करूँ तो फैक्चुअल डेटा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको जितने भी फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन है इन सब का एक जगह कंपैरिजन करना है, फ्रॉम बजट, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट, और भी जो डेडिकेटेड गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं वहीं से लेना है। आप कोई भी मैगजीन रेफर करोगे, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का रेफर करोगे, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो जो डाटा है वो थोड़ा इधर उधर हो जाए। इसलिए ऑलवेज एक बार तो क्रॉस चेक कर लेना। और अगर कोई ऐसा कोचिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है तो वो सोर्स भी अगर मेंशन कर दे तो बहुत अच्छी बात है, उससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। सो बिगनिंग विद दिस, इकोनॉमिक्स में जनरली यू विल फाइंड वेरी फैक्चुअल रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको जनरली वन लाइनर में मिलेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, और कई कई जगह आपको मैथ द फॉलोइंग में मिलता है। मैथ द फॉलोइंग बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, एक एक दो क्वेश्चन में मिल जाएंगे। वन लाइनर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं इकोनॉमिक्स के। जो इनके सबसे ज़्यादा फेवरेट एरियाज हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स के वो ये हैं। इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या नोट डाउन करना है। एफडीआई इनफ्लोज, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितना एफडीआई इनफ्लोज हुआ इसकी वैल्यू। देन एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज की वैल्यू। लार्जेस्ट एफडीआई कंट्री इंडिया में कौन सी है। ट्रेड डेफिसिट की और सरप्लस डाटा की जो वैल्यू है वो फाइनेंशियल में कितनी है। इन सब का यू हैव टू मेक अ नोट। देन फॉरेक्स रिजर्व कितना है इंडिया का फाइनेंशियल ईयर में, जीडीपी डाटा कितना है, एनडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाएगा। एनडीपी की वैल्यू, जीडीपी की वैल्यू उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल में कितनी पहुंची है, फॉरेक्स रिजर्व डाटा कितना है। ऑलवेज डेडिकेटेड और ऑथेंटिक गवर्नमेंट वेबसाइट को ही रेफर करें, और आप कोई ऐसी कोचिंग रेफर करें जहाँ पे एकदम ऑथेंटिसिटी से पूरी वैल्यूज को प्रेजेंट किया जाता है। देन फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ग्रोथ रेट उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ है, और जो क्वार्टर वाइज ग्रोथ रेट होता है, एक फाइनेंशियल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो उस जो जो क्वार्टर वाइज ग्रोथ रेट है उसका भी आपको एक बार नोट डाउन करना है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पूरे हर जो क्वार्टर है उनका आप एग्जैक्टली वैल्यू याद करो, बट एक ट्रेंड पता होना चाहिए। और लमसम फिगर भी रहेगा क्योंकि आपको बहुत ही क्लोज फिगर नहीं देते एग्जाम में। तो ये आपने देखा कि ये पूरे फैक्चुअल डाटा एक जगह पूरा कंपाइलेशन होना चाहिए। देन CSO, नेशनल इनकम, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इन सब का बेस ईयर क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है, और इनका वर्क क्या होता है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, क्या काम है, NSSO क्या काम है, हेडक्वार्टर कहाँ है, इन सब का एक जगह पूछ सकता है, कंपैरिजन कर लीजिएगा। देन CPI वैल्यू, WPI वैल्यू क्या है, CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स क्या है, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर क्या है, इन सब की वैल्यू एंड द बेस ईयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, FTP, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, पॉवर्टी एस्टिमेशन कमिटी, इकोनॉमिक कब, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आए हैं। अभी प्रीवियस ईयर ही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का डायरेक्ट ईयर पूछ दिया था, कौन सी ईयर में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया था। उससे प्रीवियस ईयर वाले पेपर में प्रीलिम्स से पूछा था पॉवर्टी एस्टिमेशन के बारे में, कमिटी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे। इकोनॉमिक कर्व्स जो होते हैं, लेफर कर्व, इस तरह के जितने भी कर्व्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया था। देन एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, MMTC, इन सब का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है। ये एक चीज इकोनॉमिक्स में है, ईयर वाले क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि ये पर्टिकुलर स्कीम कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था, या ये पर्टिकुलर रिपोर्ट कौन से ईयर में आई थी, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा क्या है, इसका जो लेटेस्ट वैल्यू क्या है, कितने परसेंटेज लोग अनएम्प्लॉयड हैं, मॉस्पी से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपको हर बार प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। फिर और इसी जीसी से रिलेटेड क्वेश्चन तो बिहार पीसीएस में ही आया था, तो आपको अदर स्टेट के भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का देख सकते हैं। ये सारे फैक्चुअल डाटा आपको एक जगह
वो देखने को मिलेंगे इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन में। देन यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ दिस कि इंडिया का मर्केंडाइज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिफरेंट क्वार्टर में वैल्यू क्या है। प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के पेपर में ही बिहार पीसीएस में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। इसके लिए आप प्रिफर क्या करते हैं, सी आई हैव मेंशन्ड द ऑथेंटिक सोर्स आल्सो। आप कहीं भी गूगल पे देखोगे किसी भी मैथड में बहुत ही वेग डाटा दिया है और हर बार आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपके एक भी जो ऑप्शन है उसमें मैच नहीं करेगा। इसलिए इन चीज से रिलेटेड कोई भी डाटा हो, जस्ट रिफर इंडियन फॉरेन ट्रेड रिपोर्ट। और आपको पता ही है कि जो डिफरेंट क्वार्टर्स हैं उनसे, जो क्वार्टर रिलेटेड 4 क्वार्टर्स हैं, तो हर क्वार्टर का जो एंड होता है उस महीने का आप डाल दो और प्रेस इंडिया ब्यूरो की रिपोर्ट होती है, वहां से आपको एकदम एग्जैक्ट ऑथेंटिक वैल्यू मिलेगी। देन जितने भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड स्कीम होते हैं जैसे पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, वाया वंदना योजना, किसान सेल्फ हेल्प ग्रुप, रीजनल रूरल बैंक, नाबार्ड, सखी, जितने भी प्रीवियस स्कीम्स हैं जो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनको आज की गवर्नमेंट भी कंटिन्यू कर रही है, वो सारे स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव जनरली नहीं पूछता है। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड देखा गया उनका मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में लॉन्च ईयर पूछ देगा कि ये पर्टिकुलर स्कीम कौन सी ईयर में आया था। और जनरली आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी एक दो बार देखने को मिल जाता है जहाँ पे ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट, 2 एंड 3 करेक्ट, इस तरह का देखने को मिल जाता है। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका लॉन्च ईयर, कौन सी ईयर में ये सब लॉन्च हुए थे। तो इसलिए मैंने जितने भी स्कीम्स है जो जनरली पूछे जा रहे हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स में, उन सबका एक जगह कंपाइलेशन कर लिया है। जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट। अपार्ट फ्रॉम द फैक्चुअल डाटा रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने ऊपर बताए हैं, कुछ और डाटा है जिनको आपको एक जगह मेंशन करना है। जैसे डेब्ट टू जीडीपी रेशियो की वैल्यू क्या चल रही है, नेशनल प्लानिंग कमिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर हमारे जो ग्लोबल बैंक्स हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एआईआईबी, एनडीबी, इनसे रिलेटेड रिपोर्ट। ये करंट अफेयर्स का भी एक पोर्शन आ जाता है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये स्टैटिक पोर्शन हो गया। मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू मेक अ नोट। नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू क्या है, रियल जीडीपी की वैल्यू क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जीडीपी एंड परचेजिंग पावर पैरिटी की वैल्यू क्या है, और 15 फिनेंस कमीशन रिपोर्ट। ये अभी लेटेस्ट पिछले साल आया भी है, तो इससे रिलेटेड एग्जाम में आने के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर इंडिया का शेयर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में कहाँ है, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाएगा। टॉप इम्पोर्ट के आइटम्स कौन से हैं, एक्सपोर्ट के आइटम्स कौन से हैं, ये भी आपको पूरे प्रेस इंडिया ब्यूरो के वेबसाइट पे ये सारे ऑथेंटिक डाटा मिल जाएंगे। फिर बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें तो आपको हर एक चीज़ पढ़नी होती है। बट कई बार ये क्वेश्चन रहता है लोगों के माइंड में कि इतने सारे डाटा होते हैं, इतने सारे एलोकेशंस होते हैं वैल्यूज़ के, कि हर एक वैल्यू को याद कर रखना इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं होता है और पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस पे मैंने यहाँ मेंशन किया है कि आपको कौन कौन से वैल्यू याद रखने हैं। पहले तो जितने भी स्कीम्स हैं बजट में रिलेटेड उन सबको यू हैव टू मेक अ नोट। देन टैक्सेस की वैल्यू अगर कोई चेंज हुई है तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट। बजट में कौन सा डाटा आपको जनरली याद रखना है, रेलवेज का एलोकेशन कितना हुआ, एजुकेशन रिलेटेड। और चूंकि हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड भी एलोकेशन का एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में रहा है बिकॉज ऑफ द फार्म बिल्स, तो उससे रिलेटेड जो 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 क्रेडिट वैल्यू है वो कितना एलोकेशन हुआ है उसको मेंशन कर दिए। डिफेंस का, तो ये डिफेंस, रेलवेज, एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, इन चार का एलोकेशन वैल्यू अगर हो सके तो एक ट्रेंड भी अगर आप याद रखोगे तो जनरली बहुत क्लोज वैल्यू नहीं देते हैं। यू कैन इजीली डिकोड द आंसर्स। तो ये 5 चीज़ों का आप एलोकेशन वैल्यू बजट से याद रखें। फिर 5 ईयर प्लान जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनका आपको पूरी डिटेल पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे में ये तो जितने भी चीज़ रहेंगी वो सारे मैंने ऊपर ही मेंशन कर दिए हैं। तो आप देखो ओवरऑल अगर इन पूरे चीज़ का आप कंपाइलेशन करो तो हार्डली 8 to 9 पेजेस में या उससे भी शायद कम में आपकी पूरी साल भर की इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स के लिए तैयार हो जाती है। If you want the all compilation of all those things which I mentioned over here, then I can give you the PDF. For that you can refer my Telegram link. I will be mentioning in the description. वहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हो। मैं उसमें लिंक शेयर कर दूंगा।
तो अभी एक दो टॉपिक और बच गए हैं, एक दो सब्जेक्ट्स के और बच गए हैं जिनका मैं प्रीवियस से पेपर एनालिसिस करना चाहूँगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।